हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। तो दोस्तों, आज के अपने इस सेशन में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके करियर में ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम बनने वाला है। और आप जहां भी जॉब करते हैं वहां पे आपकी जॉब में चार चांद लगाने वाला ये सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएट मिल जाया करे। और दोस्तों, इसके अलावा आप हमें और भी जगह फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं और वहां से भी आप इमीडिएट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हर एक हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज के अपने इस सेशन में हम बात करेंगे एसएमईडी के बारे में कि एसएमईडी क्या होता है, एसएमईडी क्यों इंपॉर्टेंट है किसी प्रोसेस में, किसी सर्विस में, एसएमईडी आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और एसएमईडी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, एसएमईडी के क्या क्या गोल्डन रूल्स हैं जिसको आप यदि फॉलो करते हो तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज मिलेगा आपकी प्रोसेस में और आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे इंक्रीजिंग ट्रेंड में। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि एसएमईडी क्या होता है और एसएमईडी अपनी प्रोसेस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। SMED is a single minute exchange of die. SMED is a tool supporting lean manufacturing. तो दोस्तों, SMED जो है एक टूल है जो लीन मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। It is used to control and reduce downtime due to चेंज ओवर। दोस्तों, SMED जो टूल है वो किसके लिए यूज किया जाता है? डाउन टाइम को कंट्रोल करने के लिए एंड रिड्यूस करने के लिए, जो कि डाउन टाइम हमारा चेंज ओवर की वजह से जो भी टाइम डाउन टाइम मशीनों में आता है उसको रिड्यूस करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए SMED नामक टूल का यूज किया जाता है जो लीन मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। SMED का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई। इसका मतलब है किसी भी प्रोसेस में यदि कोई चेंज ओवर हो रहा है तो सिंगल मिनट का चेंज ओवर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 1 मिनट या 2 मिनट में, मतलब जैसे कि 9 तक जाता है, सिंगल डिजिट कहां तक? 9 तक, तो 9 मिनट से ज्यादा किसी भी चेंज ओवर में नहीं लगना चाहिए। ये SMED का जो टूल है वो कहता है कि इसके तहत यदि हम काम करते हैं तो जो हमारा चेंज ओवर का जो टाइम है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। SMED सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू द रिमूवल ऑफ वेस्ट। SMED जो टूल है दोस्तों वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करता है किसके थ्रू? जितने भी सारे वेस्ट हो रहे हैं प्रोसेस में उसको एलिमिनेट करके कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करता है। SMED विल मेक द जॉब मोर स्ट्रक्चर, रिपीटेबल एंड इजियर। SMED जो टूल है वो जॉब को क्या मोर अच्छा स्ट्रक्चर्ड बना देता है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इससे जो हमारे ऑपरेटर्स की जॉब है वो बहुत ही अच्छी इजी बन जाती है। SMED विल टेक केयर ऑफ द कस्टमर्स बेटर देन वी डू। SMED जो दोस्तों है, यदि हम SMED का कॉन्सेप्ट जो टूल है यूज करते हैं तो हमारे कस्टमर्स की अच्छे तरह से टेक केयर होता है आज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि SMED जब हम किसी प्रोसेस में अप्लाई करेंगे तो उसमें डेफिनेटली सारे वेस्ट हम रिमूव करेंगे, डाउन टाइम रिड्यूस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी डिलीवरी इंप्रूव होगी, हमारे डिफेक्ट्स वगैरह जो हैं वो कम होंगे, क्योंकि ये पार्ट को हम एक स्ट्रक्चर वे में बनाएंगे। इससे हमारा जो कस्टमर है वो हैप्पी रहेगा और उसकी केयर ज्यादा होगी। SMED is about to increasing productivity by decreasing the time from last good product to first good product। तो SMED क्या है दोस्तों? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का एक अच्छा टूल है। किसके थ्रू? डिक्रीजिंग द टाइम फ्रॉम लास्ट गुड प्रोडक्ट टू फर्स्ट गुड प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं चेंज ओवर टाइम। जो लास्ट गुड प्रोडक्ट और फर्स्ट गुड प्रोडक्ट के बीच में जो मशीनों में समय लगता है उसको हम कहते हैं चेंज ओवर टाइम, या इसी को हम कहते हैं सेटअप टाइम। तो SMED के थ्रू हमें इसी चेंज ओवर टाइम को या सेटअप टाइम को हमें रिड्यूस करना है और खत्म करना है। तो सबसे पहले आप चेंज ओवर प्रोसेस जो होती है उसका डेफिनेशन समझिए कि लास्ट गुड प्रोडक्ट बनाने में
और फर्स्ट गुड प्रोडक्ट बनाने में जो भी टाइम लगता है, जो भी सेटअप टाइम लगता है, चेंज ओवर टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं चेंज ओवर प्रोसेस या डाउन टाइम। दोस्तों एसएमईडी का जो कंसेप्ट है वो सिंगो जी ने दिया था। इन्होंने 1975 से 1985 के बीच में एक स्टडी करी थी और उन्होंने स्टडी में पाया कि उन्होंने उस प्रोसेस में 2.5% टाइम जो है उन्होंने रिड्यूस कर दिया था और वो जो कि 40 टाइम्स ऑफ द इंप्रूवमेंट था उनका प्रोसेस में। एसएमईडी इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि इससे क्या करते हैं, रिड्यूसिंग द सेटअप टाइम हेल्प टू बेटर सर्व अवर कस्टमर। इससे क्या होता है, हमारा डाउन टाइम रिड्यूस होता है तो हम कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाते हैं। उसमें हम क्या, लीड टाइम हमारा डिक्रीज हो जाता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, कस्टमर ऑन टाइम डिलीवरी ले पाता है और कस्टमर को हम सारी चीजें सपोर्ट कर पाते हैं, कस्टमर हमारा हमेशा खुश रहता है। तो दोस्तों इम्प्रॉपर सेटअप कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द इक्विपमेंट्स रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो इम्प्रॉपर सेटअप यदि किसी मशीन में होता है, नेगेटिव इफेक्ट मशीन में डाल सकता है, उसकी रिलायबिलिटी में और सेफ्टी में इशू आ सकता है, प्रोडक्ट क्वालिटी में इशू हो सकता है। इसीलिए दोस्तों हमारा जो सेटअप है उसका एक स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए एसएमईडी के थ्रू, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही बने, सेफ्टी हमारी मेंटेन रहे और जो मशीन है वो सही रहे, रिलायबल रहे। एसएमईडी सपोर्ट टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। एसएमईडी जो है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस को सपोर्ट करती है। यूज मिस्टेक प्रूफिंग और पोकायोका, रिडक्शन ऑफ इंजरीज of the machine failure, establish the standard work for the all operators, assist with the operator training। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स होते हैं इसमें। पोकायोका का भी यूज कर लेते हैं ये टूल्स, हमारा टीपीएम को भी सपोर्ट करता है, मशीन की इंजरी फेलियर होने से हमें बचाता है और हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, वर्क स्टैंडर्ड्स हैं, इससे स्टैब्लिश होते हैं। क्योंकि जब एसएमईडी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमने सारे स्टैंडर्ड रिव्यू करेंगे और रिवाइज करेंगे और ऑपरेटर्स को इसमें ट्रेनिंग नई दी जाती है ताकि वो अपने वर्क को एक स्ट्रक्चर वे में कर सकें। कंट्रोलिंग डाउन टाइम अलाउ फॉर द बेटर प्लानिंग एंड सपोर्ट जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजी। तो दोस्तों यदि हम डाउन टाइम अपना कंट्रोल कर लेते हैं मशीनों को, तो हमारी जस्ट इन टाइम जो स्ट्रेटजी होती है कि कस्टमर को जब जितना चाहिए उतना बना के उसको दे दिया जाए, तो हम उस स्ट्रेटजी पे भी अपना खरा उतरते हैं और स्ट्रेटजी को भी एप्लीकेबल कर पाते हैं। वेयर शुड एसएमईडी बी यूज? अब बात आती है दोस्तों कि एसएमईडी का हम यूज कहां कर सकते हैं। तो एसएमईडी शुड बी यूज ऑन द मशीन और प्रोसेस विच रिक्वायर ए कॉम्प्लिकेटेड ऑफ और टाइम कंज्यूमिंग सेटअप। तो हम एसएमईडी जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा टूल है, इसका हम मशीन में उस प्रोसेस में यूज कर सकते हैं जहां पे हमें कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है और हमें अपना सेटअप का जो टाइम है वहां रिड्यूस करना है, तो वहां पे हम एसएमईडी का यूज कर सकते हैं। हाउ डू वी यूज एसएमईडी इन द प्रोसेस? अब यहां से आपके प्रोसेस शुरू होती है कि एसएमईडी आपको प्रोसेस में कैसे यूज करना है। क्या आप ऐसा मैजिक करोगे कि एसएमईडी आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा किसी प्रोसेस में? तो उसके लिए बेसिक दोस्तों 7 रूल बताए गए हैं कि कौन कौन से वो 7 रूल हैं। पहला दोस्तों जो रूल है, सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेटअप एक्टिविटी। सबसे पहले आपको सेपरेट करनी है अपने प्रोसेस में आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेटअप एक्टिविटी कौन सी है। मैं आगे बताऊंगा कि इंटरनल एक्टिविटी कौन सी होती है और एक्सटर्नल एक्टिविटी कौन सी होती है। स्टैंडर्डाइज ऑल एक्सटर्नल सेटअप एक्टिविटीज, जितनी भी आपकी एक्सटर्नल सेटअप एक्टिविटीज हैं वो आपको स्टैंडर्डाइज करना है। कन्वर्ट इंटरनल टू एक्सटर्नल सेटअप एक्टिविटीज, जितनी भी आपकी इंटरनल एक्टिविटीज हैं आपको कोशिश करना है कि आप एक्सटर्नल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर लो। इंप्रूव इंटरनल चेंज ओवर टास्क, और आपके जो इंटरनल चेंज ओवर टास्क हैं उसको आप इंप्रूव करो। इंप्रूव एक्सटर्नल सेटअप टास्क, और आपके जो एक्सटर्नल सेटअप टास्क हैं उसको भी आप इंप्रूव करो। मैकेनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटी, आपकी जितनी भी एक्टिविटी है उसमें आपको ऑटो सेटअप लगाना, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म लगाने हैं जिससे कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चीजों का ले सको और कम समय में ज्यादा काम कर सको। इलिमिनेट द चेंज ओवर, और आपको चेंज ओवर जितने हैं वो आपको इलिमिनेट करने हैं, कम से कम चेंज ओवर प्रोसेस में रखना है। तो चलिए दोस्तों 1 बाय 1 हम जानते हैं कि कैसे आपको एसएमईडी यूज करना है और इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेटअप एक्टिविटी। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज कौन सी, उनको आपको पहले सेपरेट करना है। तो चलिए हम जानते हैं पहले कि इंटरनल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं और एक्सटर्नल एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। तो दोस्तों यदि हम इंटरनल एक्टिविटीज की बात करें तो पहले इंटरनल एक्टिविटीज का हम डेफिनेशन समझते हैं। कैन ओनली बी परफॉर्म सेफली व्हेन द इक्विपमेंट इज स्टॉप।
तो दोस्तों ऐसी सारी एक्टिविटी मशीन की जो कि मशीन बंद होने पे ही की जाती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल एक्टिविटीज। एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऐसी सारी एक्टिविटी जो हम मशीन चलते चलते कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एक्टिविटीज। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो एक्टिविटी चार्ट में स्टॉप मशीन स्टॉप है, लेकिन फाइंड न्यू पेपर वर्क तो आपका एक एक्सटर्नल में आएगा। मशीन आपकी जब चल रही है तब आपको पेपर वर्क करना है। रिमूव गार्ड्स ये आपका, तो रिमूव गार्ड्स ये आपका इंटरनल एक्टिविटी है, क्योंकि जब मशीन बंद होगी तभी आप मशीन के गार्ड्स लगा सकते हैं और खोल सकते हैं। फाइंड ट्रॉली आपकी मशीन चल रही तब भी आप ट्रॉली फाइंड कर सकते हैं। फाइंड न्यू टूल्स मशीन चल रही तब भी आप नया टूल ला सकते हैं। अनक्लेम्ड ओल्ड टूल्स मशीन बंद करना पड़ेगा, इंटरनल एक्टिविटी आएगी। रिमूव ओल्ड टूल्स मशीन बंद करना पड़ेगा, इंटरनल एक्टिविटी आएगी। इसी तरह दोस्तों जितनी भी एक्टिविटीज आपकी हैं जो मशीन बंद होने पे ही पॉसिबल है उनको हम इंटरनल एक्टिविटी कहते हैं। और ऐसी सारी एक्टिविटीज जो आप मशीन चालू रहते रहते कर सकते हैं उनको हम एक्सटर्नल एक्टिविटीज कहते हैं। तो दोस्तों यहीं से आपको एक मैंने बताया था कि कन्वर्ट इंटरनल टू एक्सटर्नल सेटअप एक्टिविटी। तो आपकी जितनी भी इंटरनल एक्टिविटीज हैं उनको आपको कोशिश करना है कि आप एक्सटर्नल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दें, और मशीन जब आपकी चालू हो तब आप ज्यादा से ज्यादा वर्क उसमें परफॉर्म करें और मशीन बंद बहुत कम से कम रखें। चलिए अब दोस्तों जानते हैं कि आपको कैसे एसएमईडी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करना है। दोस्तों एसएमईडी इज ए लीन टूल कैन बी यूज ड्यूरिंग ए रैपिड इंप्रूवमेंट इवेंट, जस्ट डू इट फॉर प्रोजेक्ट। तो एसएमईडी जो है एक लीन का टूल है जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, और इसको रैपिड इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है प्रोसेस में, जहां पे भी आप डाउन टाइम पे इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और अपना चेंज ओवर टाइम रिड्यूस करना चाहते हैं। तो दोस्तों जब भी हम एसएमईडी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये सारी नीचे जो चीजें दी गई हैं इन पे हमें ध्यान रखना होता है और ऐसे ऐसे ही हमें वर्क परफॉर्म करना होता है। तो चलिए जरा देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना होता है जब भी आप एसएमईडी की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गैदरिंग डाटा टू सपोर्ट द करंट स्टेट। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस का सारा डेटा ले लेना है जो कि आप जहां पे भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं वहां का पहले सारा डेटा आप कलेक्ट करिए, स्टार्टिंग टू एंड। जितना भी आप डाटा मेंटेन करते हैं सब कुछ आप लेके रखो। वो डाटा आपको कैसे कलेक्ट करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करंट रिकॉर्ड। जो भी प्रोसेस में आप एसएमईडी करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग जैसे आपका टूल चेंज ओवर का आप करोगे ना इसमें, तो स्टार्टिंग टू एंड तक का आप लास्ट पीस से लेके फर्स्ट पीस तक का आप पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करो पूरे चेंज ओवर के टाइम की, ठीक है। और इसमें चेंज ओवर टाइम कितना लगता है वो पूरा इसमें रिकॉर्ड करके देखो, वीडियो एकदम से करेक्टली रिकॉर्ड होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सीट्स जो आपकी चेक सीट्स हैं वो आप वहां पे लो, कलेक्ट करो और रखो। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टू डू लिस्ट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की आप जो लिस्ट होगी वो सारी आप लो और कलेक्ट करो। आप टाइम आपका कितना है वो नोट करो। तो आप मेंटेनेंस की कोई एक्टिविटी यदि होती है तो उससे सेफ्टी कंसर्न यदि कुछ है या कुछ इंसिडेंट्स है वो आप लो और रिकॉर्ड करो और रखो। सेफ्टी कंसर्न्स या इंसिडेंट्स, कुछ सेफ्टी कंसर्न्स या इंसिडेंट यदि हैं तो वो भी आप रिकॉर्ड करो और रखो और उस चीज को देखो कोई सेफ्टी कंसर्न कोई इंसिडेंट तो नहीं है। बिल्डिंग ए टीम विथ प्रोसेस नॉलेज, सपोर्ट एंड आउटसाइड आईज। तो दोस्तों आप फिर इसके लिए जब इतने सारा चीज आप कर लेते हैं, डेटा ले लेते हैं सारा चीजों का, मेंटेनेंस की एक्टिविटी देख लेते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स देख लेते हैं, इसके बाद में आपको क्या करना है, एक टीम बनाना है जिसको प्रोसेस का नॉलेज हो, सपोर्ट एंड आउटसाइड आई, और वो एक बाहर की तरह जो आपको दिखा सके सारी चीजों को कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, और उस पर आप वर्क कर सकें। और नॉलेजेबल आपकी टीम होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे चेंज ओवर जो टाइम है फर्स्ट रन प्रोडक्ट और लास्ट रन प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा है, लेकिन जब एसएमईडी कॉन्सेप्ट आप लगा दोगे तो आपका जस्ट 50% रिडक्शन हो जाएगा। आपका गोल रहेगा कि आपकी जो प्रोसेस जो करंट स्टेट है उससे आपको 50% डाउन टाइम में रिडक्शन करना है चेंज ओवर टाइम में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये टाइम है लास्ट से फर्स्ट का वो रिड्यूस हो चुका है। तो दोस्तों जब आप वीडियो शूट कर लोगे तो वीडियो शूट करने के बाद में आपको क्या करना है, वीडियो टेप द एरिया एंड देन रिव्यू द वीडियो रिकॉर्डिंग विद द टीम एंड डॉक्यूमेंट करंट स्टेट इनिशियल सेटअप टाइम। तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे तो फिर अपनी टीम के साथ में बैठो और वीडियो को अच्छे से रिव्यू करो। कैप्चर द सेटअप यूज इन द चेंज ओवर,
सारे सेटअप्स आप देखो कैसे कैसे ऑपरेटर गया, कैसे कैसे उसने टूल लिए, कितना टाइम लगाया, कितना टाइम नहीं लगाया, कौन सी एक्टिविटी में कितना टाइम लगाया, डॉक्यूमेंट वेस्ट एज इट इज ऑब्जर्व। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से वीडियो बैठ के देखना है। डॉक्यूमेंट में यदि कोई वेस्ट हो रहा है वो आप ऑब्जर्व करो, नोट करो और फोकस करो करंट स्टेट में कितना इश्यू अभी चल रहा है, कहाँ पे ऑपरेटर गैप कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है। वीडियो आपको कहीं जंप नहीं करना है कि आप सीधे बढ़ के और जंप करके देख लो। और वीडियो में यदि कहीं अनक्लियर आप कुछ लगता है, समझ में नहीं आता, तो वहां पे दोबारा गैम्बा में जाओ और वहां पे आप जाके आपको देखना है। और जब आप वीडियो देखोगे उस टाइम पे आपको एक पेन पेपर रखना है और उसमें हर एक एक्टिविटी, जितनी भी आप एक्टिविटी उस वीडियो में आपको दिखेंगी, सारी एक्टिविटी आपको नोट करनी है। जैसे एक एक्टिविटी नंबर ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो आपको यहाँ देखना है ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। ये आप यहाँ पे लिखना है, कितना टाइम होना चाहिए, कितना टाइम लगा है, और उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे लिखते चलना है कि यहाँ पे कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा। यहाँ पे अब सारा टाइम नोट कर लेना है, इंटरनल एक्टिविटी और यहाँ पे टाइम। तो जितनी भी आपकी एक्टिविटी होंगी सारी आपको नोट करनी है। और दोस्तों जो भी आपकी एक्टिविटीज है उसका आपको पहले चार्ट बना लेना कि इस एक्टिविटी में इतना टाइम, इस एक्टिविटी में इतना टाइम, इस एक्टिविटी में इतना टाइम, और उसका आपका बार ग्राफ बनना चाहिए ताकि आपको एक्टिविटी वाइज बार ग्राफ का चार्ट दिखेगा, जिससे आप ज्यादा इंप्रूवमेंट जब आप करोगे तो आपको अच्छे तरीके से शो कर पाओगे। अब यहां पे जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको सारी इंटरनल एक्टिविटी जितनी है आपको एक्सटर्नल में कन्वर्ट करनी है। तो आपकी जैसे मान लो पहले 5 इंटरनल यदि थी तो आप उनको कन्वर्ट कर दिया 2 को एक्सटर्नल में, तो आपकी अब केवल 3 इंटरनल एक्टिविटीज रह गई हैं, बाकी सारी एक्सटर्नल हो गई हैं। और इसके बाद में दोस्तों आपको बैठ के जब आप सारा वीडियो टेप रिकॉर्डिंग कर लोगे, सारी एक्टिविटीज आप नोट कर लोगे हर एक चीज को, तो आपको फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि यहाँ पे बताओ आप टाइम कहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो, उसकी जगह में कुछ पोका योका लगा सकते हो एक्टिविटी में। जैसे कि यदि किसी को टाइम लग रहा है कोई काम करने में तो वहां पे आप क्या पोका योका कर सकते हो, कैसे वहां पे टाइम रिड्यूस कर सकते हो, कहाँ पे आपका ऑपरेटर जो है आपका चेंज ओवर में कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, कहां पे ज्यादा टाइम ले रहा है, उस सारी चीजों को नोट करके और उस पे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और देन उस पे एक्शंस लेने हैं। और आपको कोशिश करना है कि जितने एडजस्टमेंट होते हैं जब आपकी मशीन चलती है तो वो आपको प्रायर ही सारे रिड्यूस कर लेना है, ताकि कोई बाद में एडजस्टमेंट मशीन में ना करना पड़े जब भी आपका प्रोडक्ट फर्स्ट निकल जाए उसके बाद में, और कोई भी डिफेक्ट जनरेट ना हो। और इसी तरह आपको वेस्ट जो मुदा मुरा मुरी होती है उनको भी आपको ध्यान रखना। जो 8 टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं, डिफेक्ट, ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, ठीक है, जो टिम्बुड होता है, टिम्बुड पे भी आपको ध्यान रखना है। जितना भी टिम्बुड प्रोसेस में है वो सारा वहां से रिड्यूस करना है आपको। जैसे स्टा मोशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अनयूटिलाइज्ड टैलेंट है, यदि वेटिंग टाइम यदि आपका ज्यादा है, ओवर प्रोडक्शन हो, डिफेक्ट हो रहा है, तो वो भी आपको वहां से इलिमिनेट करना है। अब मैं देखो वेस्ट यहाँ पे तो पढ़ाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, वेस्ट के लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, तो वहां से आप जाके देख सकते हो कि ये वेस्ट कौन कौन से होते हैं और कैसे उन पे आपको एक्शंस लेना है, क्योंकि वैसे वीडियो आपका नहीं तो ये एसएमडी का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो कि आपको एसएमडी में ध्यान रखना है और ये इलिमिनेट करना है। तो यहां से आप इलिमिनेट द सेटअप, बिलीव दैट द सेटअप कैन बी इलिमिनेटेड ऑन द एवरेज 86% ऑफ द प्रोसेस इज द वेस्ट, इंप्रूव अंटिल ए सिंगल टच सेटअप, आइडिया स्टेट इज लेस देन 10 मिनट्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आइडिया सेटअप इसका यही रहता है कि 10 मिनट से पहले पहले कोई भी सेटअप आपका कर लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस का है, प्रोसेस में माना जाता है कि 85% जो प्रोसेस है, 6% वो सारी वेस्ट ही होती है और सेटअप में निकल जाती है। इसीलिए हमें सेटअप टाइम को रिड्यूस करना है, चेंज ओवर टाइम को रिड्यूस करना है, प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना है, तभी जाके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो सेटअप रिडक्शन आइडिया आप कैसे आपको आएगा, जब आप वीडियो देख लोगे और सारी चीजें मार्क कर लोगे, तो उसके लिए आपको एक फिर चेकशीट बनानी है, डेवलप चेकशीट फॉर द ऑल आइटम्स नेसेसरी फॉर द चेंज ओवर, कि यहाँ पे आपको चेंज ओवर के लिए कौन कौन से टूल चाहिए, गेज चाहिए, स्पैनर चाहिए, वो आपके नियर अबाउट मशीन होने चाहिए, परफॉर्म चेक्स फॉर आर आइटम, इंश्योर प्रॉपर फंक्शन एंड इट फिट। ये आपकी कोई यदि टूलिंग है तो वहां पे आपको देखना है कि कैसे इसका टाइटनिंग का कैसे मेथड में रखूं, कैसे टाइटनिंग इसको फास्ट टाइटनिंग करवाऊं ताकि ऑपरेटर को टाइम न लगे। सेटअप में टूलिंग कैसे मैं इसको फोल्डिंग और फोल्डिंग करवाऊं ताकि ऑपरेटर को ज्यादा टाइम न लगे, वो सारी चेकशीट बना के और चेकशीट में सारी मेंशन करना है और उसको स्टैंडर्डाइज करना है। प्रिपेयर ऑपरेटिंग कंडीशन प्रायर इन द, तो चेकशीट बनाने के बाद में जितनी भी आपकी चीजें निकल के आएंगी वो सारी आपको 1 to 1 स्टैंडर्डाइज करना है और स्टैंडर्डाइज करके वहां पे डिस्प्ले करना है, ऑपरेटर्स को
ट्रेनिंग देनी है और फिर उसके बाद में भी आपको वीडियो बनाना है और देखना है कि अब यहाँ पे कहीं कोई गलती तो नहीं है, और यदि कोई गलती है तो उस पर फिर वैसे ही काम करना है। और जब आप बार ग्राफ बनाओगे तो बार ग्राफ में आपका कंपैरिजन निकल के आ जाएगा कि आपकी पहले प्रोसेस इंटरनल कितनी एक्टिविटीज थी, एक्सटर्नल कितनी एक्टिविटीज थी, और आपने उसमें क्या क्या अभी रिडक्शन किया है। पहले इंटरनल में इतनी थी, एक्सटर्नल में इतनी थी, अब मेरी इंटरनल इतनी हो गई, एक्सटर्नल इतनी हो गई है। पहले मेरा प्रोसेस में टाइम इतना लगा करता था, अब मेरा प्रोसेस का टाइम इस प्रोसेस का इतना हो गया। तो ऐसे आपको बार ग्राफ बना के अपनी प्रोसेस को शो करना है। इंग्लिश में मत जाइए, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बस जो मैं बता रहा हूं आप वो सुनो। और इसके बाद में आपको चेक शीट, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी एसएमईडी जो है सस्टेन रहे, ताकि बाद में आपका कोई इशू ना आए। तो जितने भी आपने इंप्रूवमेंट किए हैं, वीडियो देखने के बाद हमने चेक शीट बनाई, चेक शीट में आपने टाइम लिखा, नोट किया, कितने एक्सटर्नल कितनी इंटरनल आपने करी, ठीक है, किस पे एक्टिविटी के लिए कितना टाइम लगा, उसमें आपने जो एक्शंस लिए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद वो आपको यहाँ पे सारे स्टैंडर्डाइज कर देने हैं और ये आपको वहां डिस्प्ले कर देनी है। तो आपकी एसएमईडी जो है आपकी सस्टेन चलती रहेगी और इसको बीच बीच में आप मॉनिटर करते रहें। तो एसएमईडी इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या कौन कौन से टूल्स यहाँ पे हो सकते हैं। एसएमईडी का आपको ट्रेनिंग देनी है करंट स्टेट देखने के लिए, सेपरेट इंटरनल एंड सेटअप फ्रॉम द इंटरनल सेटअप, लुक फॉर द वेस्ट इनटू द प्रोसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है जो कि मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही। तो वही 7 चीजें हैं जो आपको करनी है और उसके थ्रू ही आपकी एसएमईडी इंप्रूव हो जाएगी। कौन कौन से, चलिए एक बार और देख लेते हैं। एसएमईडी की ट्रेनिंग देनी है आपको, इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटी आपको सेपरेट करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है, कंप्लीट आपको वीडियो बनाना है, वीडियो देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटीज लिस्ट करनी है और उसमें आपको एक्शंस लेने हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ द फ्यूचर स्टेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स वो आपको देखने हैं, उन पे एक्शंस लेना है और बाद में ट्रेनिंग देना है, ट्रेन करके आपको इंप्रूवमेंट करना है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आंसर निकल के आते हैं सारी ट्रेनिंग में से, तो जो आप मेरे से पूछ सकते हैं मैं यहाँ पे आप कुछ बता भी दूं, यहाँ पे लिखे हैं आप पढ़ सकते हो। व्हाट इज द करंट स्टेट क्या होती है, काइजन क्या होता है, पोका क्या होता है, एसएमईडी क्या होती है, टीपीएम क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरनल एक्टिविटीज क्या होती हैं, ठीक है, मुद्दा मीन्स क्या होता है, फ्यूचर स्टेट क्या होती है और मूरा क्या होता है, ए टाइप डिफेक्ट क्या होता है, गेम्बे क्या होता है। आई थिंक आपको इनको सब पता होगा, यदि पता नहीं है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे आंसर आपका लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी नहीं पता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वीडियो के लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो आज पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।